नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी के शब्दों को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, सही तरीके से कैसे उच्चारण किया जाता है, सही तरीके से उसका हिंदी अर्थ कैसे निकाला जाता है, आज की वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजी शब्दों का सही उच्चारण कैसे किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से आपके लिए अंग्रेजी सीखने समझने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कैसे हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी पढ़ना सीखे एक नए अंदाज में। चलिए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो शब्द है WELCOME, इसे क्या पढ़ेंगे सर, देखते हैं। देखिए तो W से होता है व, ई से एक ही मात्रा, ई जो होता है ना, इससे हम एक ही मात्रा लिखते हैं, तो ऐसे एक ही मात्रा लिख देंगे। उसके बाद है L, तो L से होता है लॉ। उसके बाद है C, तो सी से होता है क, और ओ से आ की ध्वनि होगा, मतलब यहाँ पर ओ की मात्रा नहीं लिखेंगे, इससे आ की ध्वनि लिखेंगे ओ से। उसके बाद है एम, तो एम से हो जाएगा म, तो यह हो गया वेलकम। इसे क्या पढ़ेंगे सर, वेलकम, WELCOME। ई का उच्चारण नहीं करेंगे। किसी शब्द में अगर लास्ट में ई का प्रयोग होता है तो इस ई का उच्चारण नहीं किया जाता है, मतलब इसे नहीं पढ़ते हैं। तो यह हो गया वेलकम। और वेलकम का हिंदी अर्थ होता है स्वागत। क्या होता है सर, स्वागत होता है वेलकम। तो इसे हम पढ़ेंगे वेलकम। वेलकम मतलब होता है स्वागत। उम्मीद करूँगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे देखिए, अभी आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। देखिए WEDDING, तो W से होता है व, और E से होता है एक ही मात्रा, अभी हमने बताया। और डबल D से एक D साइलेंट हो जाएगा और एक T से लिखेंगे ड। और इसके बाद I से लिखेंगे छोटी की मात्रा, और N से आधा न, G से ग। तो यह हो गया वेडिंग। क्या हो गया सर, वेडिंग हो गया। वेडिंग मतलब होता है शादी। क्या होता है सर, शादी होता है। वेडिंग मतलब होता है शादी, तो इसे हम पढ़ेंगे वेडिंग। वेडिंग मतलब होता है शादी। अगला क्या है WORKING, तो इसे क्या पढ़ेंगे, W से पढ़ेंगे व, यहाँ पर है ओ, तो ओ से आ की ध्वनि हो जाएगा। उसके बाद है आर से हो जाएगा र। के से लिखेंगे का, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, और यह जो आर है ना, आर से र होता है, यह ऐसे ऊपर लिखेंगे। उसके बाद है यन, तो यन से होता है नो, और जी से हो गया ग, तो इसे लिखेंगे वर्किंग। क्या लिखेंगे सर, वर्किंग, WORKING, वर्किंग। वर्किंग मतलब क्या होता है, कार्यरत होता है। क्या होता है सर, कार्यरत, वर्किंग। इसे वर्किंग पढ़ेंगे। वर्किंग मतलब होता है कार्यरत। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला वर्ड देखते हैं WEATHER, तो W से लिखेंगे व, EA से एक ही मात्रा लिखेंगे, और TS से लिखेंगे दो, ई का उच्चारण नहीं करेंगे, R से हो गया र, तो इसे पढ़ेंगे वेदर। इसे वेदर नहीं वेदर पढ़ेंगे। वेदर मतलब होता है मौसम। वेदर मतलब मौसम होता है, WEATHER, वेदर। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों WORKSHOP, तो W से हो गया वो, आर ओ से आ की ध्वनि हो जाएगा, आर से लिखेंगे र, और के से क हो गया, और यह आर से र जो होता है ना, यह ऊपर लगा देंगे। एस से लिखेंगे तालब श, ओ से औ की मात्रा, और पी से प, तो यह हो गया वर्कशॉप। ऐसे पढ़ेंगे, ऐसा, यानी ये जो ओ है ना, ये वाला, इससे ऐसा आ की मात्रा लगाएंगे, ऐसा ऊपर लगा देंगे, तो यह हो गया वर्कशॉप। क्या हो गया सर, वर्कशॉप। वर्कशॉप मतलब क्या होता है, कार्यशाला। क्या होता है सर, कार्यशाला। वर्कशॉप मतलब हो जाता है कार्यशाला, जहाँ पर कार्य किया जाता है उसे वर्कशॉप कहते हैं। अगला क्या है प्यारे बच्चों, अगला वर्ड देखिए WARNING, तो W से लिखेंगे व, ए से लिखेंगे आ की मात्रा, आर से लिखेंगे रा, आर से क्या लिखेंगे, रा लिखेंगे। एन से लिखेंगे न, आई से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, और यहाँ पर जो आर से रा हो गया ना, ये ऊपर लगा देंगे। एन से लिखेंगे आधा नो, जी से हो गया ग, तो यह हो गया वार्निंग।
क्या हो गया सर? वार्निंग। वार्निंग मतलब क्या होता है? चेतावनी। वार्निंग मतलब चेतावनी होता है। वार्निंग, वार्निंग मतलब हो जाएगा चेतावनी, WARNING। वार्निंग पढ़ेंगे ऐसे, वार्निंग मतलब चेतावनी होता है। अगला है WISDOM। तो W से हो गया वाह, I से हो गया छोटी ई की मात्रा, S से हो गया ज। S से सौ भी होता है और ज भी होता है, दोनों होता है। सौ कहीं कहीं पर लिखते हैं, ऐसा ही सा ज़्यादातर सा होता है, कहीं कहीं पर ज भी लिख देते हैं। तो यह होगा विज। DO से डॉ लिखेंगे, M से माँ, यह हो गया विजडम। इसे विजडम नहीं विजडम पढ़ेंगे। और विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी। क्या होता है? बुद्धिमानी। विजडम मतलब होता है बुद्धिमानी, याद रखिएगा, इसे बुद्धिमानी हो जाएगा। अगला है WINNER। तो W से हो गया वाह, I से लिखेंगे छोटी की मात्रा, और डबल एन से एक एन साइलेंट होगा और एक एन से लिखेंगे नो, और ई का उच्चारण नहीं होगा, आर से लिखेंगे र। तो यह होगा विनर। और विनर मतलब क्या होता है? विजेता होता है। विनर मतलब विजेता, विनर। अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्या है शब्द? देखिए WHATEVER, इसे क्या पढ़ेंगे? W से पढ़ेंगे आधा व, H से पढ़ेंगे ह, A से आ की मात्रा, T से टो। तो ये हो गया वाट। क्या हो गया सर? वाट। E से पढ़ेंगे A, VE से व पढ़ेंगे, और यहाँ पर है R, तो R से र। यह हो गया वाट एवर। क्या हो गया सर? वाट एवर। वाट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी। वाट एवर का मतलब होता है जो कुछ भी। तो उम्मीद कर रहे हो प्यारे दोस्तों आपको सारे शब्द अच्छी तरीके से पढ़ना और लिखना समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल बारीकी से आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप किसी काम को सीखना चाहते हैं तो एक दिन में आपको नहीं समझ में आने वाला। आप अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे ना, धीरे धीरे आपको वह खुद ही समझ में आने लगेगा और आप आसान तरीके से वह काम कर सकते हैं। तो अगर आप इसी तरीके से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपके लिए लगातार मेहनत करनी होगी। लगातार आपको अंग्रेजी पढ़ना होगा। आपको अंग्रेजी पढ़ना समझ में आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको इसी तरीके से वीडियोज मिलती रहेगी। आगे देखिए प्यारे बच्चों, देखिए अगला क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, अगला शब्द है WATERFALL। इसे क्या पढ़ेंगे? तो W से पढ़ेंगे व, A से पढ़ेंगे आ की मात्रा, TE से टॉ पढ़ेंगे, R से पढ़ेंगे र, और F से पढ़ेंगे फ, A से आ की मात्रा लिखेंगे, डबल L से एक L साइलेंट होगा, एक L से लिखेंगे ल। तो यह हो गया वाटरफॉल। क्या हो गया सर? वाटरफॉल। वाटरफॉल इसे पढ़ा जाएगा। वाटरफॉल मतलब होता है झरना। क्या होता है सर? झरना होता है। वाटरफॉल मतलब होता है झरना। अगला देखते हैं WHENEVER। तो W से हो गया आधा व, H से हो गया ह, E से एक ही मात्रा, N से हो गया नौ, E से एक ही मात्रा, VE से व, R से र। तो इसे क्या पढ़ेंगे? व्हेनेवर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? व्हेनेवर। WHENEVER, व्हेनेवर। और व्हेनेवर का मतलब क्या होता है? जब कभी। क्या होता है सर? जब कभी। व्हेनेवर का मतलब हो जाता है जब कभी। ऐसे आप इसे याद करिएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा जब कभी। अगला है WEEKEND। तो W से हो गया वाह, और डबल ई से बड़ी की मात्रा, की से हो गया क, ई से एक ही मात्रा, N से आधा नो, D से डो। तो यह हो गया वीकेंड। क्या हो गया सर? वीकेंड हो गया। और वीकेंड मतलब होता है सप्ताह के अंत में। क्या होता है सर? सप्ताह के अंत में। वीकेंड मतलब होता है सप्ताह के अंत में। याद रखिएगा इसे, वीकेंड मतलब सप्ताह के अंत में। जैसे सप्ताह 7 दिन का होता है ना, तो अंत में बोल सकते हैं वीकेंड। अगला क्या है? WANDERFUL। देखिए क्या पढ़ेंगे? W से हो गया व, ए का उच्चारण अ की ध्वनि के रूप में, N से लिखेंगे आधा नो, और D से लिखेंगे डॉ, D से डॉ, ई का उच्चारण अ, R से हो गया र, F से लिखेंगे फ, U से छोटा ऊ की मात्रा लिखा जाएगा, L से हो गया ल। तो यह हो गया वंडरफुल। क्या हो गया सर? वंडरफुल। और वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्य। वंडरफुल का मतलब होता है आश्चर्य।
चकित बोल सकते हैं। वंडरफुल मतलब होता है आश्चर्यचकित। क्या होता है सर? आश्चर्यचकित। आगे बढ़िए प्यारे बच्चों, अगला वर्ड देखते हैं WOODEN। तो W से हो गया वाह, डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, डी से हो गया डॉ, ई से एक ही मात्रा, एन से नौ, तो ये हो गया वुडन। क्या हो गया सर? वुडन। वुडन मतलब होता है लकड़ी का। वुडन मतलब क्या हो जाएगा? लकड़ी का, यानी कोई चीज़ जैसे कुर्सी है मान लीजिए वह वुडन है। वुडन मतलब लकड़ी का है। वुडन मतलब लकड़ी का। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला वर्ड है WITNESS। तो W से लिखेंगे वाह, I से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, T से टॉ होता है, N से लिखेंगे नौ, E से एक ही मात्रा, WS से 100। तो यह हो गया विटनेस। क्या हो गया सर? विटनेस हो गया। इसे हम पढ़ते हैं विटनेस, और विटनेस मतलब होता है गवाह। विटनेस मतलब गवाह होता है विटनेस। अगला देखते हैं क्या है WITHDRAW। तो W से हो गया वाह, I से लिखेंगे छोटी ई की मात्रा, TS से लिखेंगे द, और D से लिखेंगे डॉ, R से लिखेंगे रॉ, EW से आ की मात्रा। इसे क्या लिखेंगे? विड्रा लिखेंगे। विड्रा, इसे विड्रा लिखेंगे। विड्रा मतलब क्या होता है? निकालना। निकालना होता है विड्रा। जैसे हम पैसा निकालते हैं ना, उसे हम विड्रा करते हैं। विड्रा, विड्रा मतलब होता है निकालना। अगला है WEAPEM। तो W से हो गया वाह, EA से एक ही मात्रा, P से हो गया प, O से औ की ध्वनि यानी से नौ। तो यह होगा वेपन। वेपन मतलब क्या होता है सर? हथियार होता है। वेपन मतलब हथियार। वेपन, वेपन मतलब हो जाएगा हथियार। अगला क्या है WRITING। तो W से यहाँ पर W जो है साइलेंट है, इसको नहीं पढ़ेंगे। R से लिखेंगे रॉ, I से लिखेंगे आई, और T से लिखेंगे टॉ, I से छोटी की मात्रा, N से लिखेंगे नो, G से गा। यह राइटिंग हो गया। और राइटिंग मतलब क्या होता है? लिख रहा। क्या होता है? लिख रहा, राइटिंग। तो इस तरीके से अगर आप प्यारे बच्चों डेली प्रैक्टिस करते हैं आप हमारे साथ, धीरे धीरे आप अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना आसानी से सीख जाएंगे। क्योंकि मैं आपके लिए अंग्रेजी सीखने समझने का बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से अंग्रेजी सीखने समझने का तरीका लेकर आता रहता हूं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।